और कैसे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और ये बड़ा अद्भुत अनुभव था, जो लोग यहां पे थे उनको मालूम है। हालेलुया। उसी तरीके से हमें भी अपने आप को यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया, उसके साथ कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उस अनुभव को हम लोगों ने भी प्राप्त किया। हालेलुया। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको क्रूस पे चढ़ाया गया, ऐसा तो है नहीं कि यीशु के हाथों में किलें ठोकी गई, उसके पैरों में किलें ठोकी गई और आपके भी हाथों और पैरों में किलें ठोकर आपको भी क्रूस पे चढ़ाएं। लेकिन आत्मिक रीति से अगर देखा जाए तो इनका बहुत बड़ा महत्व है। आत्मिक रीति से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा अर्थ निकलता है, बहुत महत्व है इन बातों का। हमें भी मरना पड़ता है, हमें भी क्रूस पे चढ़ना पड़ता है। कुलुसियों की पत्री में प्रभु का दास पौलुस इस प्रकार से लिखता है कि तुम तो मर गए, तुम तो मर गए और अब तुम्हारा जीवन मसीह में परमेश्वर के साथ मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम तो मर गए, अब तुम्हारा जीवन यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। और मसीह जो तुम्हारा जीवन बन के प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा के साथ प्रकट करेगा। मसीह जब तुम्हारा जीवन बन के प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा के साथ प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें पवित्र बाइबल यह सिखाता है कि जितनों ने यीशु को स्वीकार किया उन्होंने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया, यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया। यीशु के साथ जो मारे गए वो यीशु मसीह के साथ जी उठने का अनुभव भी प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इसलिए पुराने जन्म के लिए, पुराने व्यक्तित्व के लिए, पुराने स्वभाव के लिए, पुराने मनुष्यत्व के लिए, पापी मनुष्यत्व के लिए, जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां थी, जिस पाप की वजह से हम शैतान के बंधन में जकड़े हुए थे, जिस पाप की वजह से बीमारियों में पड़े हुए थे, जिस पाप की वजह से परमेश्वर के जीवन से दूर थे, जिस पाप की वजह से परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूटा हुआ था, जिस पाप की वजह से शैतान ने हमें बांध के रखा हुआ था, जिस पाप की वजह से बीमारियों ने हमारे चारों तरफ घेरा डाल के रखा हुआ था, जो पाप हमें जीवन जीना दुभर कर देता था, जो पाप हमें रब से दूर करता था, उस पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेके हमसे अलग कर दिया। हालेलुया। और हमें उसके बेटे बेटियां होने के लिए अपने नजदीक बुला लिया। उस पाप के लिए हमें भी मरना पड़ता है। हालेलुया। उस पुराने स्वभाव के लिए हमें भी मरना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आए, उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ आए, यदि कोई चाहता है कि वो नया जीवन प्राप्त करे, तो नए जीवन को प्राप्त करने के लिए पुराने व्यक्तित्व को खत्म करना पड़ता है, पुराने स्वभाव को दूर करना पड़ता है, पुरानी बातों को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ता है और यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठने का अनुभव आपके जीवन में आना जरूरी है। अगर मुर्दों में से जी उठने का अनुभव आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी एक शाश्वत, एक तेजस्वी, एक अच्छा मसीह जीवन नहीं जी सकते। मैं बहुत से मसीह लोगों को देखता हूं, अपने नाम के पीछे मसीह, काम के पीछे मसीह, सब बातों में मसीह लगाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ा उन्होंने। गुस्सा करना नहीं छोड़ा, गालियां देना नहीं छोड़ा, दारू पीना नहीं छोड़ा, पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। शैतान भी कहता बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ हूं। बीमारियां भी कहती हैं हम भी तेरे साथ ही हैं। शैतान समस्याएं लेकर आता है और आप प्रार्थना करते हैं, कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने पुराने व्यक्तित्व को छोड़ा ही नहीं, पुराने स्वभाव को छोड़ा ही नहीं, आपने पुरानी बातों को अपने जीवन से निकाला ही नहीं। अगर पुरानी बातें आपके जीवन से नहीं निकलेंगी तो नई बातें आपके जीवन में कभी नहीं आएंगी। हालेलुया। एक गिलास यहां पे रखा हुआ था, रखा? हाँ, इधर रखिएगा। आप देख रहे हो इसमें पानी भरा हुआ है ना, यहां तक पानी भरा हुआ है। अगर आपने इसमें दूध डालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ जी, नहीं, इसके ऊपर भी डाल सकते हैं आप दूध। आधा भरा हुआ है ना, इसके ऊपर भी दूध डाल सकते हैं आप। अगर आपको प्योर दूध चाहिए तो आपको इस पानी को निकालना पड़ेगा और उसके बाद इसमें अच्छा दूध डालना पड़ेगा, तभी आप बोल सकते हैं मेरे पास बिना मिलावट का दूध है। हालेलुया।
बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं, नीचे पाप भरा हुआ है और ऊपर मसीहत है। ऊपर मसीहत होने की वजह से दो रंगी जिंदगी जी रहे हैं, मिलावट की जिंदगी जी रहे हैं, मिलावट का जीवन जीने की कोशिश करते हैं। बड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। अगर आप इस मिलावट के जीवन को नहीं छोड़ेंगे तो ये मिलावट का जीवन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अगर आप इस मिलावट के जीवन को नहीं छोड़ेंगे, ये मिलावट का जीवन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपको ये मिलावट का जीवन छोड़ना ही पड़ेगा, इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा, अगर एक अच्छा मसीह जीवन आप जीना चाहते हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। आज ईस्टर संडे है ना। हमने पिछले दिनों में ये पिछली बातें बता रहा हूं जो पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने अनुभव किया। अपने आप को क्रूस पे चढ़ाना, अपने आप को यीशु के साथ कब्र में। कब्र का अनुभव क्या है? कब्र में कोई पूछने के लिए नहीं आता आपका हालचाल। जब किसी व्यक्ति को कब्र में रख दिया जाता है, कब्र में कोई पूछने के लिए नहीं आता कि भाई साहब आपको प्यास तो नहीं लगी, आपको भूख तो नहीं लगी, आप ठीक ठाक हैं, या आपके अंदर एयर कंडीशन लगा दें, यहाँ पे एसी लगा दें। लगाता है कोई कब्र में एसी? हाँ जी। कब्र में कोई दिया जलाता है जाके? कब्र के अंदर चलो भाई साहब तुझे अंधेरा होगा, या फिर वहां कोई पानी देके आता है उसको, लो जी पानी पी लो जी, लो जी ब्रेड खा लो, खाना खा लो जी, लो जी कपड़े बदल लो, नहा लो, पानी की बाल्टी भी रख देते हैं साथ में। कब्र में पूछने के लिए कोई नहीं आता। कब्र दी एंड है। कब्र में जाने का मतलब है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसका अस्तित्व ही मिट गया। और एक व्यक्ति, एक मसीह जब तक उस कब्र के अनुभव को अपने जीवन में नहीं करता, जब तक उसका पुराना स्वभाव, पुराना व्यक्तित्व पूरी रीति से खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो नए स्वभाव को अपना नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए उस कब्र के अनुभव को, कब्र के एक्सपीरियंस को भी लाइफ में लेना जरूरी है, ताकि पूरी रीति से पुराना जीवन खत्म हो जाए और नई रीति से नया जीवन शुरू हो जाए। कल मैंने एक बीज के बारे में बताया था। बीज को जब जमीन में डालते हैं तो क्या होता है? बीज अपने अस्तित्व को खो देता है। बीज अपने अस्तित्व को खो देता है। उसके ऊपर का छिलक जो है वो गल जाता है, वो हट जाता है उसके ऊपर से छिलका। उसके ऊपर जो कवर होता है उसको संभाल के रखता है, जो अंदर के रूट को संभालता है, सीड को संभालता है। जो वो ऊपर का जो कवर है वो खत्म हो जाता है, उसकी पहचान खत्म हो जाती है। और जब उसकी पहचान खत्म हो जाती है, मिट्टी में दबा दिया जाता है, मिट्टी का रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है, और अपना रंग, अपना अस्तित्व, अपनी पहचान वो खत्म करता है। मिट्टी का रंग आता है, मिट्टी का अस्तित्व आता है, मिट्टी की पहचान आती है, और उसके बाद पौधा बन के या पेड़ बन के वो अंकुरित होता है, जमीन से बाहर निकलता है, फलता है, बढ़ता है, और उसमें बहुत ऐसे फल लगता है। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति भी, आज भले आप ईस्टर संडे मना रहे हैं, लेकिन जब तक आप अपने अस्तित्व को खत्म नहीं करेंगे, पुराने व्यक्तित्व को खत्म नहीं करेंगे, तब तक पुरानी समस्याएं आपकी खत्म नहीं होंगी जिंदगी से। प्रभु का वचन कहता है मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य नजदीक है। परमेश्वर का राज्य में और शैतान के दुखों के राज्य में सिर्फ बाढ़ भर का फर्क है, सिर्फ 1 सेकंड का फर्क है। आप अपना मन यहां से हटा के इधर फिरा लीजिए, पुराने स्वभाव को छोड़ के नए स्वभाव को अपना लीजिए, परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। दुखों से सुखों में बदलने का एक ही रास्ता है, सिर्फ बाढ़ मात्र का फर्क है। आप अपने मन को वहां से हटा के प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा लीजिए। मर जाइए पुराने स्वभाव के लिए, पुरानी बातों के लिए, पुरानी दुश्मनी के लिए, पुराने कामों के लिए, पुराने स्वभाव के लिए, पुरानी बातों के लिए मर जाइए, और यीशु मसीह में एक नया समर्पण करके यीशु के होके चलना शुरू कीजिए। फिर देखिए पुराने जीवन आपका बदल जाएगा और सब कुछ नया हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अब जो मसीह में हैं वो नई सृष्टि हैं। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। कभी कभी रिस्क ले लेना चाहिए। हम जिंदगी में बहुत सारे रिस्क लेते हैं, रोड पे ड्राइव करते हैं, रिस्क लेके गाड़ी को ओवरटेक कर लेते हैं, रिस्क लेके बहुत कुछ करते हैं। कभी कभी ऐसा भी रिस्क लेना चाहिए कि प्रभु पुरानी बातों को छोड़ के नई जिंदगी जी के देखना है। मुझे देखना है वो शाश्वत जीवन को, मुझे देखना है यीशु के साथ जीवन में कितना आनंद है। हालेलुया। कब्र का स्वभाव आना जरूरी है, जहां आपको यह लगे कि बस मेरा और कोई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है मेरा, परमेश्वर के बिना और कोई नहीं है, क्योंकि कब्र में और कोई दूसरा है ही नहीं आपके साथ खड़ा होने वाला।
आपके रिश्तेदार वहां छोड़ देंगे, आपके भाई बहन मित्र प्यारे जितना मर्जी प्रेम करने वाले लोग हों आपको छोड़ देंगे और आप बस अंधेरे में रहेंगे। वहां अगर कुछ उम्मीद है तो परमेश्वर के पास आपकी आत्मा जाने की उम्मीद है, दूसरा कुछ नहीं है। प्रभु के सामने हाजिर होना है बस वहां। अगर अपने आप को कब्र में नहीं लेके जाएंगे तो तीसरे दिन जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा वो कभी नहीं कर पाएंगे। बीज अगर भूमि में नहीं डाला जाएगा, अपने अस्तित्व को खत्म नहीं करेगा, तो पेड़ बन के पौधा बन के कभी नहीं उगेगा वो। उसके लिए उसको अपने आप को खत्म करना पड़ता है। इसी प्रकार से एक मसीह को अगर नया जीवन जीना है, शाश्वत जीवन जीना है, आज ईस्टर जो आपके लिए संदेश लेकर आती है वो यही संदेश लेकर आती है कि आप मुर्दों में से जी उठने वाले यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं। हालेलुया। जब अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया है, उसकी मृत्यु को सहन कर लिया है, तो उसके साथ जी उठने के अनुभव को भी आप आजमा के अपने जीवन में देखिए, उसको भी अनुभव कीजिए, उसको भी एक्सपीरियंस कीजिए अपने लाइफ में। हालेलुया। आइए मेरे साथ कुछ वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय 50 वचन से पढ़ना शुरू कीजिए। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 50 वचन से पढ़ना शुरू कीजिए। वहाँ यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उसकी योजना और उसके इस काम से प्रसन्न न था। वह यहूदियों के नगर अरिमातिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। और पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और सब्त का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके पास गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तु और इत्र तैयार किया और सब्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। हाँ, अब क्या हो रहा है यहाँ? यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, अगले दिन सब्त का दिन है। सब्त के दिन में क्या करते हैं यहूदी लोग? कोई काम नहीं करते, वो सारे कामों को छोड़ के 6 दिन काम करते हैं, 7वां दिन सब काम को छोड़ के परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस मालिक की आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है 6 दिन अपने काम करना, 7वां दिन अपने परमेश्वर के लिए निकालना। तो सब्त का दिन है, विश्राम का दिन है, इसलिए दूसरे दिन कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उसी शाम को उसकी डेड बॉडी को क्रूज से उतार लिया गया और एक आदमी ने उसको लेकर मखमल के कपड़े में लपेटकर एक कब्र में रख दिया। उस कब्र में तब तक कोई नहीं रखा गया था, खाली कब्र थी, उस कब्र में उसे रख दिया। और अगले दिन सब्त होने के कारण स्त्रियां जो उसके साथ आई हुई थी, जो गलील से आई थी, उन्होंने ये देखा कि उसको किस रीति से रखा गया है। अगले दिन सब्त के दिन उन्होंने विश्राम किया और इत्र और दूसरी सुगंधित वस्तुएं तैयार की, ताकि अगले दिन जाके, तीसरे दिन जाके उसके बॉडी को इत्र लगाए और सुगंधित द्रव्य लगाएं, केमिकल लगाएं और उसके बाद उसको एक पट्टी में लपेट के वापस कब्र में रखें। क्योंकि ये यहूदियों के अनुसार ऐसा किया जाता था। उनके इधर कोई डेड बॉडी हो जाती थी, कोई मुर्दा मर जाता था, तो अगले दिन उसे कब्र में ले जाके उसकी बॉडी पे इत्र लगाया जाता था, कपड़े लपेटे जाते थे और उसके बाद उसे वापस कब्र में रखा जाता था। अब यहां विश्राम का दिन था तो इसलिए नहीं कर सकते थे अगले दिन, तो उसे अगले दिन यानी तीसरे दिन उन्होंने इस काम को करना था। और जब वो इत्र लेकर वहां पे पहुंचने लगी तब आगे और कुछ भी हुआ। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को जब वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो?
हालेलुया। हालेलुया। तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। क्या कहा था यीशु मसीह ने जब वो जिंदा था? उसने कहा अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र पर से लौटकर उन्होंने 11 को और अन्य सब को ये बात कह सुनाई। हालेलुया। स्वर्गदूत ने क्या कहा? जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? आज भी बहुत से लोग हो सकते हैं जो मरे हुओं में जीवते को ढूंढते हैं, जो मरे हुओं में परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो नाश हो गए उन व्यक्तियों में जीवन को ढूंढते और चाहते हैं कि वो मेरा भला कर देंगे, वो मेरा फायदा कर देंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत ने कहा जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वो जी उठा है। याद करो कि गलील में उसने तुमसे क्या कहा था। गलील में उसने कहा था कि ये लाजमी है कि मैं पकड़वाया जाऊं और क्रूस पे चढ़ाया जाऊं और तीसरे दिन मैं जी उठूं, ये लाजमी है। तब अचानक उनको बातें याद आई। हाँ, उसने ऐसा ही कहता था, वो ऐसा ही कहता था कि मनुष्य का पुत्र तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और अपने वादे के अनुसार, अपने वचन के अनुसार वो मुर्दों में से जी उठा। आज ईस्टर आपको यही संदेश देती है मेरे भाई बहन। क्या आप भी यीशु मसीह के साथ जी उठने के लिए चाहते हो? मौत ने किसी को नहीं बख्शा, मौत ने किसी को नहीं बख्शा। एक हैरी होदिनी करके एक जादूगर होता था 1926 के आसपास में। हैरी होदिनी ने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया। उसको आग में डाल दिया गया, वो आग में से निकल के चला गया। उसको ड्रम में बंद कर दिया, ऊपर से लॉक लगा दिया, वो ड्रम में से निकल के चला गया। उसको पानी के कुएं में डाल के ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, वो कुएं में से भी निकल के चला गया। उसे हाई सिक्योरिटी की जेल में बंद कर दिया, वो जेल में से भी बच के निकल गया। एक बार उसे बॉयलर में डाल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, वो जलती हुई आग में से, बॉयलर में से भी निकल के चला गया। उसे कोई मार नहीं सका। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब उसकी पत्नी का नाम हैरी था, उसने हैरी से कहा कि हैरी, मैं देख रहा हूं कि इसके बाद भी कोई रास्ता है क्या? मौत के बाद भी कोई रास्ता है क्या? अगर मौत के बाद कोई रास्ता है तो तू मेरा इंतजार करना, मैं मौत के बाद फिर वापस आ जाऊंगा। हालेलुया। और हैरी ने 12 साल तक इंतजार किया, लेकिन वो मृत्यु के बाद वापस नहीं आया। 1926 में उसकी मृत्यु हो गई और 1926 के बाद वो कभी वापस नहीं आया। वो आदमी जो धोखा देता था, जो चकमा देता था, जो लोग बोलते थे मौत को भी धोखा दे सकता है, लेकिन जब वास्तव में मौत ने उसके ऊपर हाथ रखा तो फिर वो वापस लौटकर नहीं आया। हालेलुया। इंटरनेट से निकाल के हैरी होदिनी के नाम से आप पढ़ना, उसकी पूरी कहानी मिलेगी। दुनिया को हैरान कर दिया उसने, दुनिया को परेशान कर दिया। लोग बोलते थे तो मरता ही नहीं है, ये तो अमर है। पर उसने अपनी पत्नी से कहा, हैरी, अगर इसके बाद भी कोई रास्ता है तो मैं लौट के जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। लेकिन मौत के बाद कोई रास्ता नहीं है, मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं है, मौत के बाद दी एंड हो जाता है। पर यहां एक खुशखबरी आप लोगों के लिए है। खुशखबरी यह है कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। केवल दुनिया के इतिहास में एक ही व्यक्ति है जो मुर्दों में से जी उठा और फिर मरा नहीं, बल्कि जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिया गया और लोगों ने उसे देखा, लोग उसके गवाह हैं। हालेलुया। लोग उसके गवाह हैं। उन गवाहों ने लिखा कि हां, यीशु मुझे दिखाई दिया, यीशु ने देखा। यीशु के हाथों में कीलें ठुकी हुई थी, वहां पे अपनी उंगली डाल के देखा, उसके पंजर में उंगलियां डाल डाल कर देखा। लोगों ने तसल्ली की कि ये वही यीशु है या कोई और बहुरूपिया है। लेकिन उसने कहा था कि मैं वापस जा रहा हूं, और जीते ही स्वर्ग में जीते जी उठा लिया गया। वो मरने के बाद करीब करीब 40 दिन तक इस धरती पे जिंदा रहा
और वो एक खुशखबरी आपके लिए और मेरे लिए देके गया, इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए एक खुशखबरी देके गया। खुशखबरी ये है कि उसने मौत के ऊपर जय पाई है। हालेलुया, उसने मौत के ऊपर जय पाई है। ईस्टर संडे आपको यही संदेश देता है, ईस्टर का दिन आपको यही संदेश देता है, यह मुबारक दिन आपको यही संदेश देता है कि यीशु मसीह ने मौत के ऊपर जय पाई है। अगर आप भी उसकी मृत्यु में शामिल होते हो तो ये वादा करता है, ये निश्चय है कि आप उसके जीवन में भी शामिल हो जाओगे। हालेलुया, आप उसके जीवन में भी शामिल हो जाओगे, आप उसके जी उठने में भी शामिल हो जाओगे। पर यहां एक और मौत का नाटक आपको करना पड़ता है, नाटक नहीं, रियलिटी करनी पड़ती है आपको। ये एक और मौत आपको लेनी पड़ती है, जीते जी मरना, यानी कि इच्छा मृत्यु प्राप्त करनी। अब आप कहेंगे जी इच्छा मृत्यु कैसे प्राप्त करें? जहर का इंजेक्शन लगा दें आपको, या आपको भी क्रूस पे लटका दें, या आपके गले में फाहा डाल दें, आपको फांसी लटका दें, या आपको करंट लगा के मार दें? कैसी इच्छा मृत्यु है ये? अगर आप एक सामर्थी जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप एक ताकतवर जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप यीशु मसीह के ताकत में चलना चाहते हैं, तो पुराने स्वभाव को, पुराने व्यक्तित्व को, रोमियो की पत्री में लिखता है, उसको उतार डालो। उस पुराने व्यक्तित्व को क्या करना है? अपने ऊपर से उतार डालिए। प्रभु का वचन कहता है कि उसने प्रधानताओं को, अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उनके ऊपर जय जयकार की ध्वनि हुई। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है विधियों का लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उसने मिटा डाला। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में विधियों का लेख मिटाया जाए, दुनिया कहती है कि विधियों में जो लिखा गया वो मिटना मुश्किल है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसने विधियों के लेख को जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं छोटा था बहुत शरारत करता था, मेरे माँ बाप बड़े दुखी थे, हर रोज लड़ाई झगड़े होते थे, और मेरा हाथ दिखाने के लिए पंडित के पास लेके गए, ज्योतिषी के पास लेके गए। ज्योतिषी ने बोला ये 6 महीने जिएगा, मुश्किल से 6 महीने, बीच में भी हो सकता है इसका काम, इस पे शनि चढ़ा हुआ है। लेकिन उन्हीं बीच में मुझे यीशु मसीह मिल गया, उन्हीं बीच में यीशु मसीह से मेरी मुलाकात हो गई। उन्हीं दिनों में यीशु मसीह को मैंने अपने जीवन में स्वीकार कर दिया। अब मैं तो जिंदा हूं, लेकिन वो ज्योतिषी मर गया। मेरी वजह से नहीं मरा वो, मैं अभी भी जिंदा हूं। 6 महीने से ज्यादा, 6 साल हो गए, फिर 10 साल हो गए, 16 साल हो गए, 20 साल हो गए, 24 साल हो गए, आज मैं जिंदा हूं। हालेलुया। विधियों का लेख जो आपके नाम पे और आपके विरोध में था, यदि आप चाहते हैं उसे मिटा दिया जाए, तो यीशु मसीह ने उसे मिटा दिया है। यह खुशखबरी आपके लिए है, यह खुशखबरी आपके लिए है कि विधियों के लेख को उसने मिटा दिया है, और क्रूस पर किल्लों से जड़कर आपके सामने से हटा दिया। जिंदगी में वो लेख कभी आपके सामने नहीं आएगा। हालेलुया। लोग अपने गले में क्रूस को डाल के घूमते हैं। एक भाई साहब ने बोला क्रूस को डाल के घूमते, तुझे मालूम है ये क्रूस क्या है? तो भाई साहब ने पूछा बताइए क्रूस क्या है? कहता ये तो माड़ा है, ये तो पापियों को क्रूस पे चढ़ाया जाता है, ये तो किसी की मौत का निशान है, इसके ऊपर तो यीशु मसीह को चढ़ाया गया था। तो बंदा बड़ा दुखी हुआ, इधर उधर फोन करते करते कई साल बीत गए। एक दिन मुझे मिला अचानक, वो मुझे बोला सर मेरी एक समस्या है कि मैं गले में क्रूस डालने को दिल करता है, लेकिन मैं डालता हूं तो मेरा पादरी साहब उतरवा देते हैं, और बोलते हैं और लोग उतरवा देते हैं, और बोलते हैं कि ये तो मृत्यु की निशानी है, इसको नहीं डालना चाहिए गले में। मैंने बोला अच्छा, मृत्यु की निशानी है? तो समझ में तो मेरी भी आ गया कि है तो मृत्यु की निशानी है, क्योंकि क्रूस पे तो बंदों को चढ़ाया जाता था। अब क्रूस फेमस तभी हुआ जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। अब मैंने घर आके प्रार्थना किया, प्रभु ये सही है कि गलत है? तो प्रभु ने मुझसे बात की और परमेश्वर ने मुझे बताया कि देखो, सिर्फ मृत्यु की निशानी नहीं है, ये शैतान के ऊपर जय पाने की भी निशानी है।
हालेलुया। क्योंकि जब तक यीशु मसीह ने क्रूस नहीं उठाया, शैतान के ऊपर जयवंत नहीं हुए हम। उसके क्रूस उठाने से हमें जय मिली है, हमें आजादी मिली है। मैं ना तो इस बात के विरोध में हूं कि क्रूस डालना नहीं चाहिए गले में, और ना इस बात के पक्ष में हूं कि गले में क्रूस डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। लेकिन वो निशानी है कि यीशु मसीह ने शैतान को हराया और मुझे क्रूस के द्वारा जीत दी है। मेरी बाइबल में ऐसे लिखा है, मैंने उस भाई को बोला मेरी बाइबल में ऐसे लिखा कि क्रूस के कारण उसके ऊपर जयजयकार की ध्वनि हुई, और उस क्रूस के ऊपर मेरे विधियों के लेख को प्रभु यीशु मसीह ने जड़ दिया और मेरे सामने से हटा दिया। अब वो क्रूस तो मेरे लिए शुभ है, क्रूस तो मेरे लिए भला है, और क्रूस की कथा सुनाना मेरे लिए आनंददायक बात है। हालेलुया। और ये क्रूस जिसकी जिंदगी में आता है, समझ लीजिए आपने भी शैतान के ऊपर फतह पा ली है। क्रूस आने से मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में क्रूस ही क्रूस लगा दो, दीवारों पे, माथे में भी क्रूस बना लो, हाथ पे भी क्रूस बना लो, ये नहीं है। क्रूस से मतलब ये भी है कि पुराने स्वभाव को छोड़ना है। क्रूस से मतलब यह भी है कि पुरानी जिंदगी को खत्म करना है। क्रूस से मतलब यह भी है कि पुरानी बातों के लिए अपने आप को मार देना है और नई बातों में यीशु मसीह के साथ जी उठना है। हालेलुया। बहुत से लोग शैतानों से डरते हैं। जब आप क्रूस की ओर देखते हैं तो शैतान भाग जाता है। हालेलुया। जब आप क्रूस की ओर देखते हैं तो क्या होता है? शैतान भाग जाता है, आपकी जिंदगी के बंधन टूट जाते हैं। जब क्रूस की ओर देखते हैं, क्रूस की ओर देखते तो एक चीज दिखाई देती है कि यहाँ किसी ने मेरे पापों के लिए अपनी जान दे के मेरी कीमत चुकाई है। यह भी साबित होता है कि यहाँ कोई मारा गया है, कोई गाड़ा गया है, और यहाँ से मेरी आजादी की कहानी भी शुरू होती है। आपकी और मेरी आजादी की कहानी क्रूस से शुरू होती है। अगर यीशु मसीह कभी क्रूस ना उठाता, कभी वो मुर्दों में से जी ना उठता, पौलुस कहता है यदि मसीह मुर्दों में से जी ना उठा होता तो हमारा सुसमाचार सुनाना व्यर्थ था। फिर सुसमाचार का कोई मूल नहीं था, कोई महत्व नहीं था। सुसमाचार का खुशखबरी मायने की कोई चीज नहीं होती अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठता। तो यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा ताकि आपको और मुझे जीवन दे दे, ताकि आप और मैं जीवन पाए। कोई बोले हालेलुया। जीवन पाए हुए लोग बोले हालेलुया। अब समस्या चाहे जितनी मर्जी हो, जब क्रूस की ओर देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि हमारी जीत है, हमारा मुर्दों में से जी उठना है। जब ये देखते हैं कि क्रूस है तो कभी कभी ये भी देख लेना चाहिए कि मुझे भी अपने आप को क्रूस पे चढ़ाना है, मुझे भी अपनी बुरी इच्छाओं के लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ाना है, मुझे भी पाप और बुराई के लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ाना है, मुझे भी अपने आप को पुराने जीवन को खत्म करने के लिए क्रूस पे चढ़ाना है और यीशु के साथ जी उठना है, नया जन्म प्राप्त करके। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले भी बोले हालेलुया, सोने वाले बोलिए, सोने वाले बोले हालेलुया। हो गया काम आपका तो। सोने वाले बोले हालेलुया। लगता है आपको भी क्रूस पे चढ़ाना पड़ेगा। क्रूस आपके जीवन में एक बदलाव का कारण है। ईस्टर संडे, आज पुरानी बातों के लिए मर जाइए और नई बातों के लिए जीवित हो जाइए, तभी आपके जीवन में ईस्टर संडे मुबारक संडे होगा। हालेलुया। ये ईस्टर का दिन तभी आपके जीवन में एक नया दिन होगा, एक महान दिन होगा। हो सकता है आज आप किसी तकलीफ में हो सकता है आज आप किसी दुख में हो, किसी बीमारी में हो, किसी परेशानी में हो सकता है कुछ पुराने स्वभाव से आप जकड़े हुए हो, पुरानी आत्माओं से आप बंधे हुए हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो आपके जीवन को बार बार परेशान करती हो सकता है कुछ ऐसे बंधन आपको बांध के रखते हो। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, फिर गिर जाते हो, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, फिर गिर जाते हो। जरूरत है कि आप नए जन्म की चाल चलना शुरू करें। पौलुस कहता है रोमियो की पत्री में, हे भाइयों, अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए मत सौंपो। शैतान इतना खतरनाक है, आपके शरीर के अंगों को आपके खिलाफ में इस्तेमाल करेगा। आपका हाथ ही आपको ठोकर खिलाएगा, आपका पैर आपको ठोकर खिलाएगा, आपका कान, आपकी आंख, आपकी जुबान आपको ठोकर खिलाएगी। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, काना होके, लंगड़ा होके, टूंडा होके स्वर्ग में प्रवेश कर। अगर तेरा हाथ पैर तुझे ठोकर खिलाता है तो बेहतर यही है कि उसको काट के फेंक दे, पर स्वर्ग के राज्य को कभी ना छोड़, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलेगा फिर। हालेलुया। मौका बार बार नहीं मिलेगा।
इसलिए अपने शरीर के अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंपो, ताकि तुम फिर से जीवन पा सको और बहुतायत का जीवन पा सको और शांति का जीवन पा सको। हालेलुया। अगर ईस्टर का अनुभव आपके जीवन में नहीं है तो कभी भी मुर्दों में से जी उठने का, यीशु के साथ नए जीवन का अनुभव नहीं कर पाएंगे आप। हालेलुया। आज कौन कौन चाहता हूं? हालेलुया। कौन कौन चाहता है अपने जीवन को आज कि मैं इसे अपने जीवन का मुबारक ईस्टर बनाना चाहता हूं? ऐसे हाथ उठाने से नहीं है, एक समर्पण करना पड़ेगा आज आपको, एक पश्चाताप करना पड़ेगा आज आपको, एक तौबा करनी पड़ेगी आपको, उस पुराने जीवन से तौबा करनी पड़ेगी, उन पुरानी बातों से पश्चाताप करना पड़ेगा, वो बातें जो आपको परमेश्वर के राज्य से दूर रखती हैं, उस स्वभाव को, जो स्वभाव आपको परेशान करता है, उस स्वभाव से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। तभी आपके जीवन में मुबारक ईस्टर हो सकता है, तभी आप नए जीवन में चल सकते हैं। कौन कौन व्यक्ति आज यहाँ पे ऐसा है जिसको क्रोध आता है, बार बार क्रोध आता है और उस क्रोध के लिए आज मरना चाहता है? अपनी जगह में खड़े हो जाइए। आज आपका दिन छुटकारे का दिन है। आज के बाद ये क्रोध की आत्मा, मैं उनको बोल रहा हूँ